नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक देख रहे हैं, अपना परिचय बताइए दर्शकों। मेरा नाम सरदार चरणजीत सिंह है और मैं आम जनता पार्टी इंडिया का उपाध्यक्ष हूं और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं आयुर्वेद का और लगभग 27-28 साल से समाज सेवा कर रहा हूं और 57 साल मेरी उम्र है। बताएं आप क्या पूछना चाहते हैं। आम जनता पार्टी की बात करें तो आपकी पार्टी किस मुद्दों को लेकर आज की बात रखेगी? देखिए मित्र, जब से ये भारत देश आजाद हुआ है, भारत देश 1947 में आजाद हुआ और तब ये अखंड भारत था। पाकिस्तान नहीं था, भारत ही था और बांग्लादेश भी नहीं था, भारत ही था। तो यहां पर अंग्रेजों ने राज किया, 10 साल अंग्रेजों ने यहां पर राज किया और जब अंग्रेज यहां पर राज करके चले गए तो उन्होंने भारतीयों को कोई मुआवजा नहीं दिया। अंग्रेजों ने भारत में जब राज किया तो इसी दौरान भारतीयों के साथ अनेक व्यभिचार किए गए, हत्याएं की गई, बलात्कार किए गए, आगजनियां की गई, कई बेकसूरों को मारा गया, जलियांवाला बाग भी हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में हमारे बहुत सारे सैनिक भी मारे गए। 1919 में हमारे देश में महामारी फैली जो ये अंग्रेज ही लेके आए थे, उसमें हजारों जानें हमारी गई। तो ये सब कुछ सबने देखा। 1947 से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए, ये सबने देखा। लेकिन आज तक 75 सालों के बाद भी किसी ने भी भारतीयों के लिए मुआवजे की मांग नहीं करी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। काफी समय पहले 2013 में कीनियन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 6-6 हजार पाउंड ये दिए, इसलिए क्योंकि कीनियन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अत्याचार किए थे। उसकी एवज में करीब 57 साल कीनियन ने इंटरनेशनल कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर मुकदमा लड़ा और वो कीनियन लोग इस मुकदमे को जीते और कीनियन को ये 6,000 प्रति परिवार 6,000 पाउंड लगभग 8 लाख रुपया बनता है, उनको दिया गया। मैं ये कहता हूं कि आज 2013 के बाद लगभग 10-11 साल और बीत चुके हैं, 2024 चल रहा है। तो हमारे लिए आज तक अगर ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया है तो आम जनता पार्टी इंडिया ये मुद्दा उठाने जा रही है। अखंड भारत के सभी लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट को मुआवजा देना चाहिए और वो कम से कम 15,000 पाउंड का मुआवजा देना चाहिए मिनिमम भारतीयों को, जो नहीं दिया। और आज तक किसी पार्टी ने ये आवाज नहीं उठाई, ना भारतीय जनता पार्टी ने, ना कांग्रेस ने, ना किसी और अन्य राजनीतिक पार्टी ने। इसका मतलब ये सभी राजनीतिक लोग भारत की जनता का भला नहीं चाहते। तो हम भारत की जनता का भला चाहते हैं, उनको ये पैसा मिल सकता है। आप जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये वीडियो जो देख रहे हैं, आप डाल के देखिए गूगल पर, आपको बकायदा CNN की रिपोर्ट मिलेगी कि कीनियन को पैसा दिया गया। तो जब कीनियन को पैसा दिया गया तो हमें भारतीयों को, हमें पाकिस्तानियों को, हमें बांग्लादेशियों को ये पैसा क्यों नहीं दिया गया? तो ये हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि हम भारतीयों को, बांग्लादेशियों को और पाकिस्तानियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट से उनका मुआवजा दिलाएंगे। ये हमारा पहला मुद्दा है और ये मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आप सभी पार्टियों को छोड़ दें। हमारी आम जनता पार्टी जो पूरे भारत के 543 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन लड़ाने जा रही है, उसको जिताइए ताकि हम लोकसभा में जाके ये मुद्दा भी जीते और इस मुद्दे के द्वारा आपको मुआवजा भी दिलाएं और इसके अलावा जो आपके अधिकार हैं वो भी आपको दिलाएं। जैसा आपको हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए। रोजगार जी। आम जनता पार्टी इंडिया की बात करें तो किस तरीके से बेरोजगार दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, तो इनको रोजगार कैसे दिलाएं? देखिए, जो रोजगार मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा हमारा रहेगा और हम इसको मूल अधिकारों में, आधार के अनुसार हम इसको मूल अधिकार में शामिल करेंगे कि सभी को रोजगार मिलना आवश्यक होना चाहिए। ये हम मुद्दा इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि पढ़ाई करने के बाद या किसी भी चीज को करने के बाद आप देखिए रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो अपराध करने के बाद वो जब जेल में जाता है, उसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, न्याय सब आरक्षित हो जाता है। जाते ही उसको 2 जोड़ी कपड़े भी मिलते हैं।
उसके अलावा अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको गाड़ी में लेके जाया जाता है, अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ाई दी जाती है, अगर वो कुछ भी करना चाहता है उसको उसकी सरकार मदद करती है। तो अगर आप कैदी को ये दे सकते हैं तो क्या एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे नागरिक के साथ नहीं ऐसा कुछ कर सकते? तो ये करना पड़ेगा और आप हमें ये मौका दीजिए, हम करेंगे। ये नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये लोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखिए इतना कुछ हो जाता है तो ये खुल के क्यों नहीं कोई भी प्रदर्शन करते, ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते किसी बात को लेकर? तो कोर्ट में अगर जाए तो उसका मसला निपटे। ये मसला निपटाना नहीं, राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए हम इस प्रकार ऐसा करेंगे जिससे कि सभी बेरोजगारों को रोजगार मिले। ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। ये अधिकार में लेके आएंगे, राइट में लेके आएंगे इसको। हमेशा पार्टी इंडिया की बात करें तो किस तरीके से जो बेरोजगार हैं, जो सड़कों पर रह रहे हैं, जो मकान नहीं है, उनको आवास दिलाने के लिए इस पार्टी को क्या अपील रहेगी? आप देखिए झुग्गियों में छोटे छोटे 12 गज में 18 गज में लोग रह रहे हैं। एक एक घर में वहीं पर पति है, वहीं पर पत्नी है, वहीं उसका पिता है, वहीं उसकी मां है, वहीं उसकी बहन है, वहीं उसका भाई है। समाज कोई चीज है कि नहीं है? अपने लिए तो इनके लिए मरने के बाद भी एकड़ों में इनकी समाधियां बना दी जाती है। मुझे माफ करिएगा, तो क्या कम से कम 120 गज का फ्लैट नहीं दे सकते ये भारत सरकार वाले? आप क्यों नहीं दे सकते? आप अपने लिए मरने के बाद अपनी समाधियां एकड़ों में बनाते हैं और मेरे देश के नागरिक के लिए आप 120 गज का मकान नहीं दे सकते रियायती दर पर? हम रियायती दर पर हर भारत के नागरिक को जिनके पास घर नहीं है, बेघर है, उनको 120 गज का कम से कम घर हम देने का नियम बनाएंगे, उसको पालन कराएंगे। और जो उस पर अड़ंगा लगाएगा, जो भी अधिकारी या अफसर या नीति उस पर अड़ंगा लगाएगी, हम उसका विरोध करके उसको रास्ते से हटा के सभी बेघरों को घर देंगे। इसको हम मानवाधिकारों में लेके आएंगे। सभी को घर देना अनिवार्य होगा। बेघरों को, कोई भी बेघर सड़क पर नहीं मिलेगा, आपको झुग्गी में नहीं मिलेगा, 18 गज के फ्लैट में आपको कोई नहीं मिलेगा, सबके सब। और जो फ्लैट हम देंगे, जो भी हम बना के देंगे, वो पूरी तरह वेल मेंटेन होगा। वहां पर स्कूल होगा, वहां कॉलेज होगा, वहां पर अस्पताल होगा, वहां पर मॉल होगा, वहां पर पार्क होंगे, वहां पर सब कुछ होगा। फुल मेंटेन घर होगा। ऐसा नहीं कि जैसे गलियों में नालियां नहीं है या पानी नहीं है या गंदगी है, ऐसा भी नहीं होगा। फुल मेंटेन घर देंगे और बहुत कम रियायती दरों पर देंगे, केवल किस्तों पर देंगे, कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करानी पड़ेगी। इस तरह का हम सिस्टम बनाएंगे। सुरक्षा को लेकर बात करें तो हर पार्टी अपनी नई बातें लेके आती है, तो आपकी पार्टी का क्या नया रूप देखेंगे? देखिए 40% न्याय प्रक्रिया में पुलिस को हेले आप, चाहे आप न्यायालय कर लें, वहां पर आप देखिए पद खाली पड़े हैं। तो पद खाली पड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की वजह से कानून का नियम 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल लोग रगड़ते रहते हैं और न्याय नहीं मिलता। हम 1.5 साल के अंदर न्याय देने की प्रक्रिया को अधिकार के रूप में ये दायर कर देंगे कि 1.5 साल के अंदर अंदर आपको न्याय देना ही पड़ेगा। चाहे आप फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएं, चाहे आप 24 घंटे कोर्ट चलाएं, आप जैसे भी करें, आपको न्याय देना ही पड़ेगा। हर देश के नागरिक को समय से न्याय मिले, क्योंकि अगर समय से न्याय नहीं मिलता तो वो न्याय नहीं होता, वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से और बहुत सारे अन्याय हो जाते हैं। कई लोग जिसको न्याय नहीं मिलता वो खुद अन्याय करने लग जाता है। इसलिए न्याय को भी हम मूलाधिकार में लेके आएंगे, जो आज तक भारत की किसी सरकार ने नहीं किया। 1947 से लेकर अभी तक किसी ने नहीं किया। कितनी सरकारें बन चुकी है, 14-15 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, किसी ने नहीं किया। हम करेंगे। आम जनता पार्टी इंडिया के माध्यम से हम इस बात को लेके आएंगे और इसको मूलाधिकार में शामिल करेंगे। अपील क्या करना चाहिए जनता को? एक बात मैं और आपको यहां पर कहना चाहूंगा जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। न्याय प्रक्रिया हो गई, महिलाओं का जो अपमान, जो महिलाओं का अपमान है, आप देखिए कोई भी महिला एक चूड़ी डाल के, एक कान में बाली डाल के, एक चैन डाल के घूम नहीं सकती है। वो क्यों नहीं घूम सकती है? स्नैचिंग और उसके साथ तेजाब की घटनाएं हो रही हैं, या उनको घर में ही मार दिया जा रहा है, या उनके साथ घर में ही बलात्कार हो रहे हैं। इन सब पर 1.5 साल का न्याय प्रक्रिया क्यों है? ये इसलिए कि उनको 1.5 साल के अंदर न्याय और सुरक्षा, साथ में सुरक्षा। जो भी पुलिस अधिकारी, जो भी अधिकारी, जो भी एसडीएम, जो भी डीएम कहीं पर भी अपने काम को सही तरीके से नहीं करेगा, उस पर जबरदस्त कानूनी कार्रवाई करने का हम प्रावधान लेकर आएंगे। हम
नेताओं को और अधिकारियों को जनता का नौकर के रूप में देखेंगे और उनको बोलेंगे कि आपको सेवा करनी पड़ेगी, आप सिर पर चढ़कर नहीं बैठेंगे जनता के, आपको सेवा करनी पड़ेगी। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट बात मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, न्याय, ये मूलाधिकार है, ये सबको मिलने चाहिए, ये ऑटो बोर्ड में मिलने चाहिए। शिक्षा में हम अब बस्तों को खत्म करेंगे। जो छोटा सा बच्चा होता है उससे वजन से ज्यादा उसका बस्ता होता है, और हम 12वीं तक के बच्चों को फेल करना भी बंद करेंगे। अभी किसानों का आप देख रहे हैं, किसानों को एमएसपी ही नहीं, किसानों को हम रॉयल्टी मनी भी देंगे। रॉयल्टी मनी बहुत जरूरी है। किसानों की जमीनों पर आप सब कुछ बनाते हैं, आप स्कूल बनाते हैं, आप कॉलेज बनाते हैं, आप सड़कें बनाते हैं, आप फैक्ट्रियां बनाते हैं, आप बड़े बड़े कारखाने बनाते हैं, कमाई तो आप कर जाते हैं। किसानों को क्या मिला? अभी आप देखिए किसानों के साथ क्या हो रहा है। हम किसानों को रॉयल्टी मनी देंगे, हम किसानों को एमएसपी देंगे, हम किसानों को सम्मान देंगे, और जवानों के साथ अग्निवीर योजना को तुरंत बंद करेंगे। अग्निवीर योजना किसानों के लिए नहीं, जवानों के लिए नहीं है। यह अग्निवीर योजना से हमारे देश के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एक बात, हम जो पेंशन बंद कर दी सरकारों ने, हम वो पेंशन दोबारा चालू करेंगे। हम हर टीचर को, जो हमारे शिक्षक हैं, हम उनको सम्मान देंगे। ड्राइवर, हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर, आप देखिए, अगर ड्राइवर सेना से ज्यादा काम करते हैं ड्राइवर, अगर ड्राइवर एक दिन के लिए भी अपनी गाड़ियां रोक दे तो आपको रोटी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपको दूध नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, आपको कपड़ा नहीं मिलेगा। तो ड्राइवरों के लिए खिलाफ इतना गंदा कानून इन्होंने लेके आए, ये भारत सरकार ने, हम उस कानून को रद्द करेंगे और सभी ड्राइवर्स को, चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर है, चाहे वो कार का ड्राइवर है, चाहे वो ई रिक्शा का ड्राइवर है, चाहे वो ऑटो का ड्राइवर है, वो कोई भी ड्राइवर है, चाहे वो ट्रेन का ड्राइवर है, चाहे वो हवाई जहाज का ड्राइवर है, चाहे वो सरकारी ड्राइवर है, चाहे वो गैर सरकारी ड्राइवर है, हम सभी ड्राइवरों को 18,000 रुपए उनकी इनकम, उनकी तनख्वाह के अलावा एक मानदेय, एक सम्मानदेय देने की नीति प्रारंभ करेंगे, ताकि हमारे देश के जो ड्राइवर हैं, जो हमारी जान है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उन रीढ़ की हड्डी को हम मजबूत करेंगे। और जो सिस्टम है, जो सिस्टम खराब हो रखा है, सारे सिस्टम खराब है। आप देखिए, आज तक किसी ने सोचा क्यों नहीं इन बातों के प्रति? 1 रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है डॉलर के मुकाबले, क्यों? आप अगर पैसे को मेटल पर ले रहे हैं तो आपके रुपए की कीमत रुक सकती है, क्योंकि सोने के दाम, चांदी के दाम कभी कम नहीं होते। अब मेटल पर लेकर आएंगे हम करेंसी को और उसके दाम रुकने शुरू करेंगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमने कर रखी है। हमारा जो टीम है उसमें सभी तरह के विशेषज्ञ लोगों का बहुत बड़ा एक टीम हम लोगों ने बना रखी है। तो आम जनता पार्टी के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपसे ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हो तो आम जनता पार्टी इंडिया, जो हेलीकॉप्टर के साथ इलेक्शन लड़ने जा रही है, हम हर लोकसभा क्षेत्र में एक एयर एम्बुलेंस देने जा रहे हैं। हर लोकसभा क्षेत्र में एक एयर एम्बुलेंस आज तक नहीं दे सकी सरकार। 76 साल हो चुके हैं, कई लोग मर जाते हैं सड़क पर ही, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाते, इतना जाम लगा रह जाता है। अगर वहां पर एयर एम्बुलेंस हो तो वो मिनटों में अस्पताल पहुंच जाएगा और उसका इलाज हो सकेगा। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हमारी है, तो हम निवेदन करते हैं आपसे, आप हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।